Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm your CA friend Gargi, and today I am back with Group 1 or Group 2 50 days strategy for your May attempt. जो भी सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, चाहे आप ग्रुप 1 दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो, आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं. एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है. एक्चुअली स्ट्रैटेजी नहीं, प्लान है. एंड इसमें आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो 3 ही पेपर्स हैं. तो आपके पास कुछ एडवांटेज है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए. तो लेट्स स्टार्ट आर 50 डेज स्ट्रैटेजी. सो ये हमारा May 25 का ग्रुप 1/ग्रुप 2 आप लिख सकते हैं. तो फर्स्ट रिवीजन हमारा 6 मार्च से स्टार्ट होगा. एंड आप एक मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के कंप्लीट होने पे, मतलब जब भी आपका रिवीजन कंप्लीट होगा, आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर लिखेंगे. अब एडवांस अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे. कॉन्सेप्ट्स पहले रिवाइज करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे. तो आप क्वेश्चंस मार्क करेंगे, ठीक है. LDR क्वेश्चन मार्क करेंगे. जो भी क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी आई है आप वो क्वेश्चंस मार्क करेंगे, ताकि सेकेंड रिविजन में आप वो क्वेश्चंस पे फोकस कर सकें एंड एग्जाम से पहले वो क्वेश्चंस आपसे ना छूटें. एंड मॉक टेस्ट आप देंगे हर सब्जेक्ट का. एंड थ्योरी सब्जेक्ट आप स्क्रिबल करते हुए चलेंगे. एंड उसके भी एक क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे हर थ्योरी सब्जेक्ट का. इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस थ्योरी सब्जेक्ट के लिए भी होगी. एंड थ्योरी सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन आंसर कैसे करने वो भी आप इजीली टैकल कर पाएंगे. तो सबसे पहले अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो हम लोग एडवांस अकाउंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो 6 मार्च से आप 17 मार्च, विच मीन्स 12 डेज आप देंगे एडवांस अकाउंट्स को फर्स्ट रिविजन में. इन केस ग्रुप 2 दे रहे हैं तो कॉस्टिंग भी आप 6 मार्च से स्टार्ट करेंगे 17 मार्च. इसको भी आप 12 डेज देंगे, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स में हमारे पास चैप्टर्स ज़्यादा हैं एंड अकाउंट्स में और ज़्यादा हैं. तो 8 to 9 आवर्स आप अकाउंट्स को भी देंगे एंड कॉस्टिंग को भी देंगे हर दिन. अब मैंने हर दिन को एक ही सब्जेक्ट कंसिडर किया है. आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपके जो डेज मैंने इसमें डिवाइड किए वो कंबाइन हो जाएंगे. उस हिसाब से आप अपना एडिट कर सकते हैं इस प्लान में. मेरे हिसाब से 3 पेपर हैं एक ग्रुप में, तो आपको पर डे एक सब्जेक्ट करके वो चीज़ कंप्लीट कर लेनी चाहिए. एंड आप अपने हिसाब से एडिट डेफिनेटली कर सकते हैं. तो सेकंड पेपर अगर हम लोग कॉर्पोरेट लॉ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज एक प्रैक्टिकल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. सिमिलरली ग्रुप 2 में भी ऑडिट से स्टार्ट करेंगे. लॉ में हम लोग 8 डेज देंगे, ऑडिट में हम लोग 10 डेज देंगे, राइट. 18 मार्च से 25 मार्च तक आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे. फिर 18 से 27 तक आपका ऑडिट हो जाएगा. हर दिन 7 to 8 आवर्स देंगे दोनों सब्जेक्ट को. इसमें आपका टोटल 75 आवर्स मिलेंगे. इसको 60 आवर्स मिलेंगे आपको रिवाइज करने के लिए कंप्लीट. एंड हर दिन आपके 2 आवर्स बच जाएंगे अगर आप इफेक्टिवली 10 आवर्स पढ़ रहे हैं. तो उन 2 आवर्स में आप पिछला सब्जेक्ट उठा के उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, ताकि आप कोई भी चीज़ भूलें ना या आपके माइंड में वो चीज़ फ्रेश रहे. बिकॉज हम लोग एक सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं, दूसरा अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं. तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए आप रात में सोने से पहले हर एक दिन कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए चलेंगे, पुराना सब्जेक्ट जो रिवाइज कर चुके हैं. ऑलराइट. लास्ट सब्जेक्ट आप टैक्सेशन स्टार्ट करेंगे एंड इसमें FMSM स्टार्ट करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम 26 मार्च टू 6 अप्रैल, गिविंग 12 डेज बिकॉज टैक्स बढ़ा है. या तो आप 6 डेज GST को दे सकते हैं या DT को दे सकते हैं, या कंबाइन करके आप 12 डेज पूरे टैक्स को दे सकते हैं, जिसमें आप 5 आवर्स GST एंड DT पढ़ रहे हैं. सिमिलरली गोज फॉर FMSM. 8 डेज आप देंगे, या तो 4 डेज FMSM, 4 डेज, या फिर कंबाइन करके 8 डेज में 4 आवर्स करके आप पर डे दोनों को ही दे सकते हैं. नाउ अब हम लोग सेकेंड रिविजन पर आते हैं. सेकेंड रिविजन आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अकाउंट से. 7 अप्रैल टू 13 अप्रैल 7 डेज आप देंगे सेकेंड रिवीजन में. एंड आप इसमें मार्क्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. एंड जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपको फर्स्ट रिवीजन में आ रही थी वो चीज़ रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट देंगे सेकेंड रिवीजन में. सिमिलरली इट गोज फॉर कॉस्टिंग. 7 to 13 अप्रैल आप पढ़ेंगे कॉस्टिंग, 7 डेज देंगे इसको. एंड सेम चीज़ आपको इसमें भी करनी है. थ्योरी सब्जेक्ट में आपको जो भी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जो भी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, जिसमें आप क्वेश्चन आप कर पढ़ रहे हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लिखना था, तो वो वाले क्वेश्चंस मार्क करेंगे आप, ताकि थ्योरी में आप वो सेकेंड रिविजन में कर सकें. एंड वही सारी चीज़ें आपको सेकेंड रिविजन में करनी है. एंड फिर एक मॉक टेस्ट और देना है.
सेकेंड रिवीजन में मैंने दूसरा सब्जेक्ट टैक्स लिया है लॉ की जगह, क्योंकि टैक्स बड़ा है। अगेन हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, 10 डेज देंगे आप टैक्स को। एंड ऑडिट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि FMSM हो जाता है, तो ऑडिट आप 8 डेज देंगे। एंड सेम चीज़ आपको इन सब्जेक्ट्स में भी करनी है। सिमिलरली लॉ में आप 5 डेज देंगे एंड जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे होंगे वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे जिसमें प्रॉब्लम आ रही होगी एंड मॉक टेस्ट लिखेंगे। एंड अगेन 6 डेज आप FMSM को देंगे, 3 डेज या 6 डेज, ये आपके ऊपर है, आपको कैसे कन्वीनियंस होता है। अब हम लोग के पास एक एडवांटेज है ग्रुप 2 के बच्चों के पास कि ग्रुप 2 के एग्ज़ाम 9 मई से स्टार्ट है, तो आपके पास 9 डेज एक्स्ट्रा हैं फॉर ग्रुप 2। कंसिडरिंग कि आप 7th 8th को आप कॉस्टिंग पढ़ेंगे, तो उसको हटा के आपके पास 9 डेज एक्स्ट्रा है, तो उन 9 डेज में आप 3rd रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें आप मॉक टेस्ट एक एक्स्ट्रा और कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अदरवाइज आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी लेटेस्ट RTP MTP के क्वेश्चंस होंगे एंड जो भी आपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे होंगे, जो आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं सेकेंड रिविजन में भी, वो भी आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो ग्रुप 2 के लिए एक एडवांटेज है, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रुप 1 के एग्जाम चल रहे होंगे उस टाइम पे। तो हेयर यू एंड विद 3rd रिवीजन फॉर ग्रुप 2। एंड ऐसा नहीं कि ग्रुप 1 में 2 रिवीजन हुआ है तो आपको नहीं, आप पास नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। 2 रिवीजन भी बहुत सफिशिएंट है अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है। एंड एक सिंगल ग्रुप के लिए आपको ऑलरेडी 2 रिवीजन में अच्छा खासा टाइम मिला है, तो अच्छे से आप पास कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय।